गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ संजय सिंह राजपूत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ क्योंकि जिस कहानी ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। उस कहानी की वजह से शायद मैं स्कूटर से आज बड़ी सी लंबी सी गाड़ी में हूँ। बहुत पैसा है। आज वही कहानी आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आप इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि वो आखिर क्या मैं कहना चाहता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा, दिस कॉल मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक्चुअल में ये 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इसको चलते हुए, लेकिन इंडिया में आए हुए मात्र इसे भी 17 साल हुए हैं। अब ये सब जो जितनी भी कंपनी है सब मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि विदेशी कंपनियां हैं। अब इन विदेशी कंपनियों में ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ढेरों प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को करना क्या पड़ता है? सबसे मेन चीज़ है कि इसको हर महीने परचेज करना पड़ता है, हर महीने सेल करना पड़ता है, पॉइंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी कि PV कंज्यूम करना पड़ता है, बिजनेस वॉल्यूम निकालनी पड़ती है, परसेंटेज अचीव करना पड़ता है, मंथली उसको मेंटेन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इनकम मिलती है। एक्चुअल में मैं आपको इसीलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी आज से पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग में था, मैंने किया है उसको। लेकिन हाँ दोस्तों, पैसा नहीं कमाया था। हाँ, पैसा नहीं कमाया एक बात है, लेकिन मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस बहुत लिया। मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे खड़े होने हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। अब बात आती है उस प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मतलब वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें का अगर मैं आपसे ये कहूँ MLM, तो शायद मैं आज आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं MLM की बात नहीं करूँगा। नो MLM। रीज़न है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आप कुछ भी परचेज नहीं करेंगे, कुछ सेल नहीं करेंगे, कुछ भी आप पॉइंट वैल्यू अचीव नहीं करेंगे, ना ही आपको बिजनेस वॉल्यूम निकालनी है, ना ही आपको परसेंटेज लेवल अचीव करना है, ना ही उसको मेंटेन करना है। दोस्तों, तो फिर करना क्या है? चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर यहाँ पर बात सिर्फ इनकम की हो और सिर्फ पैसे की हो, और वो भी इतना कि संभाले ना संभले, तो कैसा रहेगा दोस्तों? आज सिर्फ यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर हो क्या है। प्लीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना दिमाग बिल्कुल ओपन माइंड होके बैठिएगा, जस्ट ओपन माइंड। रीज़न है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि दिमाग जो होता है बिल्कुल पैराशूट की तरह होता है। जब तक एक्चुअली वो खुलता नहीं है ना, वो काम ही नहीं करता। तो सबसे मेन चीज़ है, अगर हम देखेंगे, बोलेंगे पॉजिटिव, सुनेंगे पॉजिटिव, देखेंगे पॉजिटिव, करेंगे पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा? तो डियर्स, सबसे मेन बात यही है कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। आज 80% लोग हमारे देश के अंदर सैलरी पे काम कर रहे हैं। 80% लोग। सच बात यह है कि किसी की सैलरी 3-5 हज़ार है, किसी की 10 हज़ार है, किसी की 15 हज़ार है, किसी की 20 हज़ार है। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी की सैलरी 30 हज़ार या 50 हज़ार है, लेकिन एवरेज सैलरी जो है वो 5 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में अक्सर ज़्यादातर लोगों की यही होती है। आजकल के महंगाई के ज़माने में अगर किसी इंसान से एक चीज़ पूछी जाए कि भैया कितनी सेविंग कर लेते हो, तो जवाब पता क्या आएगा? कुछ नहीं। सेविंग के नाम पे हाँ, अगर उसने PF करा रखा हो, प्रोविडेंट फंड करता हो, या बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करा रखा हो, कंपल्सरी डिपॉजिट, जो कि धक्काशाही से जमा कराने ही कराने हैं, तो शायद सेविंग हो जाती हो, लेकिन बेचारों के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। रीज़न सिर्फ एक ही है कि हाँ, किसी व्यक्ति ने अगर PF, LIC, प्रोविडेंट फंड, ये इनसे सेविंग हो जाती है। अब बात आती है कि आखिर खर्चा और सैलरी देखिए जरा सी है, लेकिन खर्चा जब इतना बड़ा है तो अल्टीमेटली सैलरी को हमेशा ग्रहण लगा रहता है। अब बेचारा सेविंग करे तो करे कैसे, है ना? बात यहाँ पे बिजनेसमैन की आती है। चलो बिजनेसमैन से चल के पूछते हैं, भाई कितनी सेविंग कर लेते हो? तो बिजनेसमैन कहता है, सर बिजनेस उधार पे चल रहा है, उधार पे चल रहा है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर पे घुमाए जा रहे हैं।
पैसा हाथ में नहीं है, सब उधार खाते चल रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, पैसा है, हाथ में है, कैश इन हैंड है, बट वो ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी क्यों है? क्योंकि कच्ची पर्ची पे बिजनेस चल रहा है। ज़्यादातर दुकान, ज़्यादातर लोग पक्के बिल काटने से घबराते हैं, डरते हैं। वैट, दुनिया जहान के टैक्सेस, पता नहीं क्या क्या। इन्हीं सब कारणों से कच्ची पर्ची के ऊपर बिजनेस चलता है, सिर्फ इसी वजह से कि किसी भी तरीके से टैक्स बचाना है, वही कमाई है। तो लोगों की गाड़ियाँ चल रही हैं, फ़ोन चल रहे हैं, बट उनसे पूछो कैसी कट रही है, तो कैसा सर कट ही रही है, बस खून निकलना बाकी है। तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन का भी यही हाल है। चलिए आज एक बात आपसे करते हैं। मान लेते एक बैंक है और वो बैंक आपको हर महीने 5 लाख रुपए दे और आपसे सिर्फ ये कहे कि इसे खर्च करना है, सिर्फ इसे खर्च करना है और सिर्फ खर्च करना है और कुछ नहीं करना। तो आप कैसे खर्च करोगे? बात आती है कैसे खर्च करोगे। सर जब मुझसे पूछा गया, सच बात बताऊं, कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, कैसे खर्च करोगे, तो मेरे तो एक बार को फाकते उड़ गए, दिमाग के ढक्कन खुल गए। मैंने कहा सर 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, सबसे पहले तो मैं घर के रेनोवेशन कराऊंगा, फर्नीचर लूँगा, और ना जाने बहुत सारी चीज़ें मैंने गिना दी थी। जो मेरे सीनियर जो मुझे ये समझा रहे थे, ये प्रोजेक्ट समझा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि संजय जी, अगर 1 तारीख को ये 5 लाख रुपए फिर मिल जाएं तो क्या करोगे? मैंने कहा सर फिर कुछ गाड़ी वाड़ी का इंतज़ाम करेंगे, कुछ लेंगे नया। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर 1 महीने के बाद 1 तारीख को ये 5 लाख रुपए फिर मिल जाएंगे, फिर क्या करोगे? मैंने सर फिर कुछ सोना वोना खरीदेंगे, कुछ करेंगे, कुछ सेविंग वेविंग करेंगे। कह रहे हाँ, अब बात आती है सेविंग की। यानी कि हर महीने 5 लाख रुपए मिलें तो एक लिमिट तक तो आप खर्च कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप ये सोचोगे यार मैं इसे खर्चा कैसे करूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये 5 लाख रुपए एक्चुअल में बैंक देगा क्यों? बात तो यही थी, इसलिए मैंने अपने सीनियर से पूछा। मैंने कहा सर ये 5 लाख रुपए बैंक देगा क्यों? तो जरा मुस्कुराए, कह रहे सर बैंक ना ऐसे 5 लाख रुपए नहीं देता। एक्चुअल में आपका उस बैंक के अंदर 5 करोड़ रुपए जमा है, इसीलिए बैंक उसके ऊपर मान लेते हैं ब्याज 1% भी देता है, तो 5 लाख रुपए होता है। मैंने कहा सर वो बात तो ठीक है, अभी तो बात 5 लाख की थी, बात 5 लाख की थी कि जी आ रहे हैं, लेकिन अब ये 5 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए मेरे बैंक में? मैं जरा थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था और क्वेश्चन भी माइंड में उठ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे थे मुझे तो बड़ा अचरज लग रहा था, अद्भुत लग रहा था। मैंने कहा सर ये 5 करोड़ कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा देखिए 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। मैंने कहा सर नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। अब वो कहने लगे वो तो कह रहे आ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं आ सकते। अब इसी कश्मकश में उन्होंने मेरे से एक चीज़ कही, संजय जी हाँ आप कह रहे हो नहीं आ सकते, तो फिर नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों सर? कह रहे सर देखिए मैं कह रहा हूँ आ सकते और आप कह रहे नहीं आ सकते, उसके पीछे रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग का। एक इंसान जो हार्ड वर्किंग करता है वो ज़रूर ये कह सकता है कि ये पैसा नहीं आ सकता, लेकिन जो स्मार्ट वर्किंग करता है, दिमाग से खेलता है, दिमाग से कैलकुलेशन लगाता है, उसके पास ये आ सकता है। क्या कहते हो? मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया। मैंने कहा सर ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि शारीरिक मेहनत से काम करके एक इंसान 8 घंटे की नौकरी करता है और 30 दिन तक लगा रहता है। 240 घंटे काम करने के बाद उसको मिलती है सैलरी, और सैलरी मिलती है बहुत छोटी सी और खर्चे होते हैं इतने बड़े, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। यानी कि सैलरी नमक की तरह चाट के ख़त्म करता है और 22 तारीख तक, मैक्सिमम 22 तारीख तक सैलरी ख़त्म हो जाती है। वो जो 8 दिन लास्ट के बचते हैं ना, वो जान ले लेते हैं। वो शारीरिक मेहनत में यही होता है। लेकिन बात आती है स्मार्ट वर्किंग की। स्मार्ट वर्किंग की बात आती है तो लोग दिमाग से लाखों नहीं करोड़ों रुपए बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल पीछे आप देख रहे हैं कि कौवा कंकड़ डाल के पानी पी रहा है। जैसे कि पीछे बचपन में हमें कहानियाँ सुनाई गई थी कि कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया, कौवे ने पानी पिया। लेकिन डियर्स, आजकल कौवे भी स्मार्ट हो गए हैं। अब वो कंकड़ नहीं डालते, वो सीधा स्ट्रॉ डालते हैं और पानी खींच लेते हैं। दिस कॉल्ड स्मार्ट वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में यही फ़र्क है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि आ सकते हैं और मैंने कहा नहीं आ सकते। तो
यही था। अब बात आती है कि दिमाग हमेशा दो तरीके से चलता है। स्मार्ट वर्किंग की तो बात ठीक है, लेकिन ये जो दिमाग है ये दो तरीके से कैसे चलता है? एक चलता है पॉजिटिव और एक चलता है बिल्कुल नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं संजय सिंह राजपूत आपके सामने जो भी बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ पॉजिटिव होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बात आती है पैसे की। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, सर पैसे की आप बात कर रहे हो, 5 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए महीना, ये ब्लैक मनी है या वाइट मनी है? ये कैसे मिलेगा मुझे, मतलब क्या है ये? तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने अपना एक बैग खोला और बैग में से एक फाइल निकाली और फाइल में ढेरों चेक्स एक के बाद एक पलटते गए, दिखाते गए। आप बिलीव करना, मेरी हालत काटो तो खून नहीं, ये हालत हो जाती है। वही हालत मेरी थी, क्योंकि पक्के की रकम बाई चेक उन्होंने मुझे दिखाए। टीडीएस कटने के बाद जो उनको चेक मिल रहे थे वो उन्होंने शो करी। अब इसके बाद मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। तब उन्होंने मेरे से कहा, देखिए संजय जी, मैं कर रहा हूं दिमाग से काम, मैं हार्ड वर्किंग नहीं कर रहा। मैं हार्ड वर्कर था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता था। आज मैं स्मार्ट वर्किंग कर रहा हूँ तो स्मार्ट वर्किंग से मेरे पास ढेर सारा पैसा आ रहा है। मैं भी थोड़ा, मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल सही है, आप जो दिखा रहे हैं बिल्कुल एक्चुअल है, क्योंकि उनके जो चेक्स थे वो सारे कलर्ड फोटोकॉपी थे और उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह सब लगी हुई थी प्रॉपर डेट वाइज। तो मैं चेक कर रहा था, अपनी आँखों से देख रहा था, थोड़ा सा शातिर था भी तो डेट वगैरह भी चेक कर रहा था, पर सब कुछ ठीक था। तो मैंने कहा चलिए सर, अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर एक हो रहा था कुछ, और वो सबसे मेन चीज़ की क्या था, वो ये हो रहा था कि लगाना क्या पड़ेगा और करना क्या पड़ेगा। क्योंकि मेरा अपने सीनियर से एक ही क्वेश्चन था, मैंने सर लगाना क्या पड़ेगा और करना क्या पड़ेगा ये बता दो सर। मैंने आपके चेक्स देख लिए, मज़ा आ गया। आप कह रहे हो 5 करोड़ रुपए बैंक में होगा, 5 लाख रुपए मिलेंगे, ये सारी बात मैंने आपकी मान ली। लेकिन अब मुझे बताओ लगाना क्या पड़ेगा और करना क्या पड़ेगा। मुझे ये पैसे कमाने हैं, मुझे ये पैसे चाहिए। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही कि सर अगर बिजनेस शुरू करना हो तो कितना लगाना पड़ेगा जिसमें कि हर महीने 5 लाख रुपए मिले? ऐसा कौन सा बिजनेस है? मैं सर बिजनेस कोई भी हो, लेकिन जितनी इनकम जो मैंने पढ़ाई करी है उस हिसाब से जितनी इनकम आप हर महीने एक्सपेक्ट कर रहे हो 5 लाख रुपए, यानी कि उसका 10 गुना पैसा मार्केट में बिजनेस में लगा होना चाहिए। और फिर उसके ऊपर वर्किंग, तब जाके वो हम ये मान सकते हैं कि वो पैसा हमारे पास आएगा। बट बात आती है कि 10 गुने का मतलब होता है 50 लाख रुपए बिजनेस में लगे होने चाहिए। अब एक आम आदमी के पास 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ना होती है, ना मेरे पास थी। मैंने सर बात 50 लाख की है तो 50 लाख तो मेरे पास नहीं है। कह रहे नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि अगर 5 लाख रुपए महीने की इनकम आपको अगर आए तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में? मैंने सर 50 लाख होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर कह रहे कि वो 50 लाख रुपए जो आपने रकम लगाई है बिजनेस में, उसकी रिकवरी। ये मैंने कहा रिकवरी का मतलब यह है कि उसको वापसी करने के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वो 50 लाख रुपए पहले वापस आएंगे। जब वो वापस आ जाएंगे देन उसके बाद जो इनकम आएगी वो हमारे को इनकम कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो 50 लाख रुपए कहीं इधर उधर से इकट्ठे करने पड़ेंगे तो उनके वापस भी तो देने पड़ेंगे। कह रहे बिल्कुल ठीक है। तब उन्होंने मेरे से एक चीज़ कहा कि देखिए संजय जी, आज आपको एक प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपए नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, वो तो बिल्कुल जेन्युइन बात है कि 50 लाख रुपए मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 लाख रुपए नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में इस बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी, वेरी गुड। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में लाख रुपए भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस की जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअल में उस बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये, मात्र 50,000 रुपये भी नहीं है। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो? मैंने सर जेन्युइन बता दो, 50,000 रुपये भी नहीं है तो फिर कितनी? तो उन्होंने कहा एक्चुअल में इस बिज़नेस की जो इन्वेस्टमेंट है मात्र 25,000 रुपये, 25,000 रुपये ऑनली।
मैंने कहा सर 25,000 रुपये तो ठीक है, लेकिन ये ओनली क्या चीज़ है? कह रहे क्या मतलब ओनली? मैं सर 25,000 ओनली तो नहीं होते नॉर्मल आदमी के लिए, 25,000 रुपये भी ज़्यादा होते हैं। कह रहे संजय जी क्या बात कर रहे हो यार, 5 लाख रुपए महीने की इनकम आपको मिलने वाली है जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, और उसमें इन्वेस्टमेंट अगर 25,000 रुपये मात्र है तो मैं तो उछल पड़ा था, और आप क्या बातें कर रहे हो? मैंने सर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जेन्युइन आदमी हूँ, नौकरी धंधे वाला आदमी हूँ, इतनी सेविंग भी नहीं है, 25,000 रुपये फिलहाल ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ये लगा, मतलब मैंने आपको बोल दिया। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही, चलिए संजय एक काम करते हैं, 25,000 में से आधा आप लगा दो, आधा मैं लगा देता हूँ, 2.5 करोड़ रुपए आप लग रहे ना, 2.5 करोड़ मैं रख लूँगा। मैं सर ये बात भी सही है, जेन्युइन बात है। मैंने ठीक है सर डन, आधा आप लगाओ आधा मैं लगाता हूँ, 12,500 रुपये 15,000 रुपये इतनी तो औकात है, लगा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा फिर से मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद उनसे मुझसे फिर से ये कहा कि सर इसकी इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये भी नहीं है। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो, 25,000 भी नहीं है तो फिर कितनी है? तो उन्होंने कहा इसकी इन्वेस्टमेंट मात्र 20,000 रुपये, जस्ट 20,000 रुपये भी नहीं है। अरे मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो ज़बरदस्त कह रहे, 15,000 रुपये भी नहीं है संजय जी, 15,000 रुपये भी नहीं है। मैंने सर फिर इसकी इन्वेस्टमेंट है कितनी? तब उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी इन्वेस्टमेंट मात्र 12,000 रुपये भी नहीं है। वो कांटा लगाते जा रहे थे और मेरा दिल धक 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 करता जा रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा 5 लाख रुपए महीने की इनकम बताने जा रहे हैं मुझे, और इसकी इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये भी नहीं है। तो एक बार को तो दिमाग में क्वेश्चन आन खड़ा हुआ कि आखिर ये है क्या चीज़, क्या बताना चाहते हैं मुझे। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि इसकी इन्वेस्टमेंट मात्र 10,000 रुपये भी नहीं है। मैंने कहा सर आपके चरण कहाँ हैं, पहले वो बताओ। चरण छू लेता हूँ, वंदना कर लेता हूँ, लेकिन एक बात तो थी, जैसे जैसे वो कांटा मार रहे थे मेरी होप, मेरी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। मुझे ये लगने लगा था कि अब शायद कुछ भला होने वाला है, लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं भी जॉब करता था, जॉब कर रहा था, और सच्ची बात है कि मैं जॉब से बहुत परेशान हो चुका था। मैं भी चाहता था कि यार बिज़नेस करूं, कुछ करूं, और मैंने कोशिश भी करी इधर उधर से पैसा लगा के बिज़नेस स्टार्ट करने की। लेकिन एक नौकरी पेशे वाला जो इंसान होता है जब बिज़नेस करता है तो अक्सर नुकसान में डूब जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे भी कुछ इसी तरीके का बिज़नेस चाहिए था कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका ही चौका। एक्चुअली ये सिर्फ सपना था, हकीकत नहीं होती है। लेकिन जब मेरे सीनियर ने मुझे इस तरीके से ये प्रोजेक्ट को दिखाया तो मेरे को वो सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने सर अब जल्दी से बता दो कि अगर इसकी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये नहीं है तो कितनी है? तब उन्होंने मेरे को बताया कि संजय जी इसकी जो इन्वेस्टमेंट है मात्र 9770, सिर्फ 9770 रुपये इसकी इस प्रोजेक्ट की कीमत है जो इस बिज़नेस के अंदर आप एंटर करेंगे। मैंने कहा सर 9,770 रुपये मात्र, बस पक्का जेन्युइन बात कर रहे हो, इसके बाद तो काटा पीटी नहीं है? कह रहे नहीं सर, आखिर कहीं तो रुकना था। मैंने सर 9,770 रुपये मान लो दिए, मैंने दिए, मान लीजिए बिल्कुल पहुंच गया आपके पास। अब मुझे बताओ इसके बाद मुझे करना क्या है? एक्चुअल में मैं उनसे एक चीज़ ये कह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, संजय जी 9770 रुपये में मालूम है आपको पान की दुकान नहीं खुलती है, लेकिन आज आपको मैं ये प्रोजेक्ट जो दिखाने जा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत सुंदर चीज़ है। मैंने इस समय बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ आपकी बात, एक एक बात ध्यान से सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। अगर मैं पैसा कमाना नहीं चाहता तो शायद मैं आपकी सुनता भी नहीं, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत है सर। मुझे तो आप भगवान की तरह नज़र आ रहे हैं इस टाइम, मुझे बताइए मुझे करना क्या पड़ेगा? तब उन्होंने मुझसे कहा कि करना कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में सच्ची बात तो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मैंने कहा 9,770 रुपये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इस बिज़नेस में, मतलब? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि इतने ही अमाउंट का आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा,
कंपनी से प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैंने कहा मतलब, कह रहे जितने पैसे आप देंगे 9,770 रुपये, उतने का ही अगर आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई। मैंने कहा सर समझा नहीं। फिर उन्होंने मेरे को कहा देखिए, अगर आप किसी दुकान पे गए हैं, आपने 10,000 रुपये दुकानदार को दिए और दुकानदार ने आपको 10,000 रुपये की वर्थ का मोबाइल फ़ोन दे दिया, तो आपकी उस दुकान में इन्वेस्टमेंट कितनी लगी। मैंने कहा सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगी क्योंकि प्रोडक्ट मिल गया। कह रहे बिल्कुल जेन्युइन बात है कि आपके घर में फ्रिज होगा, टीवी होगा, सोफ़ा होगा, दुनिया जहान की चीज़ें होंगी जो आप मार्केट से खरीद के लाए हैं, और जहाँ से भी खरीद के लाए हैं वहाँ क्या आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है। आपको उस अमाउंट का तो सामान मिल गया, तो आपका लेना देना जब दुकानदार से बराबर हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ लगी। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे देखिए, इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पर आप इस पैसे को लगाते हैं और सामने वाली कंपनी ये कहती है कि हम आपको ब्याज देंगे, इतने परसेंटेज देंगे, इतना ये देंगे, उतना वो देंगे, यानी कि होप और उम्मीद देती है, प्रोडक्ट नहीं देती। उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जब उन्होंने मेरे को बोला कि उतने अमाउंट का जब सामान मिल जाएगा, तो मेरी तो जान में जान आई थोड़ी सी। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। फिर उन्होंने बताया कि इसकी बिज़नेस की जो इन्वेस्टमेंट है मात्र 0 है, कुछ भी नहीं है। यानी कि जो एक हाथ से दिया दूसरे हाथ आपको प्रोडक्ट मिल गया, लेना देना बराबर, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 0। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। अब मुझे करना क्या है। अब बार बार मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बात हो रही थी कि आखिर करना क्या है। तो उन्होंने मेरे से कहा संजय जी कुछ नहीं करना, सिर्फ सलाह देनी है। कितने लोगों को सलाह दे दोगे। मैंने कहा सर सलाह। कह रहा हाँ अच्छी चीज़ की सलाह कितने लोगों को दे दोगे। मैंने अच्छी चीज़ की सलाह तो सर सबको दी जाती है, और ये जो आप बात कर रहे हो ये सब अच्छी है, तो मैं तो सलाह दे दूंगा। और सलाह के लिए मैं क्या करूँगा, मैं तो लाइन लगा दूंगा, भीड़ लगा दूंगा, ऑफिस खोल लूँगा, बहुत कुछ करूँगा सर। आप बताओ, घर घर जाके सलाह दे दूंगा। क्योंकि जहाँ बात 5 करोड़ रुपए की है और बात हर महीने 5 लाख रुपए कमाने की है, तो मैंने कहा सर फिर तो मैं भीड़ लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने मुझको बड़े प्यार से समझाया कि संजय जी देखिए, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि ना घर, ना गाड़ी, ना दुकान, ना मकान, ना सैलरी, ना एम्प्लॉय, ना बेचना, ना खरीदना, आपको इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करना। मैंने कहा बाप रे। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो, जब कुछ नहीं करना तो फिर करना क्या है। कह रहे इस बिजनेस में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल बिजनेस होते हैं जिसमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस बिजनेस में, इस प्रोजेक्ट में एक्चुअल में इस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा फिर सर, तो फिर करना क्या है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर संजय जी सलाह भी ना देनी पड़े तो कैसा रहेगा। मैंने कहा सर अभी तो आप कह रहे थे सलाह देनी पड़ेगी, फिर अब आप कह रहे हो सलाह भी नहीं देनी पड़ेगी। आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी 0 बता दी, प्रोडक्ट मिल गया। सर तो मुझे करना क्या है, मेरे को पैसे कैसे आएंगे वो बताओ बस अब आप। क्योंकि अगर आप कह रहे हो सलाह भी नहीं देनी, तो फिर कोई तो काम होगा जो मुझे करना होगा। क्योंकि अभी तक हमने तो यही सीखा बचपन से, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। आप कह रहे हो कुछ करना ही नहीं है। तो वो मुस्कुराए, कह रहे करना तो है, पर ये सारी चीज़ें नहीं करनी जो नॉर्मल लाइफ में सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, कही जाती हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि सूरज मान लो पश्चिम से निकल रहा हो। अरे मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो। मैंने सर तो जल्दी जल्दी बता दो आखिर हो क्या रहा है फिर। तब उन्होंने मेरे से कहा कि संजय जी, इस धरती का सबसे आसान काम मैं बताने वाला हूँ जो आपको करना है। इस धरती का सबसे आसान काम। उन्होंने मेरे से कहा जरा दिमाग तो लगाओ। मैंने सर इतना ही दिमाग होता तो मैं भी लखपति होता, लंबी सी गाड़ी में घूम रहा होता। कृपया करके प्रभु आप भी बता दो, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ आप ही की सुन रहा हूँ फिलहाल। अब मुझे ये बताओ धरती का सबसे आसान काम है क्या, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा ऐसा। तो उन्होंने कहा सर धरती का सबसे आसान काम है, मिलवा सकते हो। है ना, मिलवा सकते हैं सर, बिल्कुल मिलवा सकते हैं, लेकिन किससे मिलवाना है। उन्होंने कहा जिनको सलाह देनी है वो एक्चुअल में आपके पास ही आसपास रहते हैं। मैंने कहा क्या मतलब। कह रहे देखा आपके पास 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इन चारों दिशाओं के अंदर 4 तरीके के लोग रहते हैं। नेबर्स,
फ्रेंड्स, रिलेटिव और स्ट्रेंजर्स, यानी कि पड़ोसी हैं, दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, और वो लोग हैं जो अनजाने में ही दोस्त बन जाते हैं। डॉक्टर हो गया, नाई हो गया, अखबार देने वाला हो गया, दूध देने वाला हो गया, बहुत सारी चीज़ होते हैं, फोटोग्राफर हो गया, बहुत सारे होते हैं। कह रहे इन सारे लोगों को जब आप जानते हो और बचपन से जानते हो, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को सलाह देनी है। मैंने कहा सर अभी तो आप कह रहे थे सलाह नहीं देनी। कह रहे हाँ सलाह नहीं देनी, मैंने आपसे कहा मिलवाना है, तो क्या मिलवा सकते हो? मैं सर मिलवा सकता हूँ, लेकिन बताइए क्या करना है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे मिलवाना, क्या करना है। तब उन्होंने मुझसे कहा देखिए सिर्फ एक शर्त है सर, सिर्फ ये है कि जिनसे भी आपने मिलवाना है उनमें ये खूबियाँ होनी चाहिए। कौन कौन सी खूबियाँ? सबसे पहली चीज़ है वो पॉजिटिव हो, पोटेंशियल हो, एक्टिव हो, एम्बिशियस हो, नीडी हो। अभी वो 5 कैटेगरी थी, पॉजिटिव, पोटेंशियल, एक्टिव, एम्बिशियस और नीडी। मैंने कहा सर क्या मतलब? कह रहे देखिए सर, हमें उन्हीं लोगों की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट में, इस बिजनेस में, जो पॉजिटिव है, दिमाग से पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, हर चीज़ पॉजिटिव देखते हैं। तो वो पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है ऐसे लोग जो अपनी पोटेंशियल दिखा सकें। तीसरा, ऐसे लोग जो एक्टिव हों, आलसी ना हों, एम्बिशियस हों यानी कि फ्यूचरिस्टिक हों, अपने भविष्य को संवारना चाहते हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और सबसे मेन चीज़ जिन लोगों की ज़रूरत है वो पैसे के नीडी होने चाहिए। मैंने सर एक बात बताऊं आपको, मैं ही सबसे पहला व्यक्ति हूं जिसमें ये पांचों की पांचों चीज़ें हैं। मैं सर पॉजिटिव बहुत हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है, मैं एक्टिव भी हूं, एम्बिशियस भी हूं, और मैं सबसे प्रभु नीडी भी होता हूँ, पैसे मुझे चाहिए। और ये बात कहते कहते आप बिलीव करना मेरी आंखों में आंसू छलक आए थे, क्योंकि मेरे को मालूम था, मेरे दिल को सच्ची से मालूम था कि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा संजय जी कोई बात नहीं, बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके के 5 कैटेगरी के लोग अगर आपने मिलवा दिए तो समझ लीजिए उसके बाद क्या होगा, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं सर सच्ची बात बताऊँ, मेरी जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दोस्त यार ऐसे हैं जो इस 5 कैटेगरी के अंदर आते हैं, बिलीव मी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसे लोगों को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराइए। लेकिन कितने लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है? उन्होंने मुझसे कहा क्या ऐसे 10 लोगों को आप मुझसे मिलवा सकते हो? मैं सर मैं तो भीड़ लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा, आप कह रहे हो सिर्फ 10 लोगों को मिलवा सकते हो। फिर उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, 10 लोग नहीं, क्या आप मुझे सिर्फ 9 लोगों से मिलवा सकते हो? मैंने कहा सर मैं तो आपको 10 लोगों से मिलवाना चाहता था, आप कह रहे 9 लोगों से मिलवा सकते हो। कह रहे चलो एक काम करो, 8 लोगों से मिलवा सकते हो। अरे मैंने सर क्या बात कर रहे हो? कह रहे अच्छा 7 लोगों से मिलवा सकते हो। मैंने कहा सर हद हो गई। कह रहे अच्छा 6 से लोगों से मिलवा सकते हो। मैंने कहा सर मैं 10 लोगों से मिलवा सकता हूँ, आप 6 लोगों की बात कर रहे हैं। कह रहे अच्छा चलो 5 लोगों से मिलवा सकते हो। जैसे जैसे वो फिर कांटा मार रहे थे, मेरी उम्मीदें फिर बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कुछ होने तो वाला है। अब उन्होंने फिर से कहा कि क्या संजय जी आप 4 लोगों से मिलवा सकते हो? मैंने कहा सर आप मुझे ये बताओ कब जाऊं, कब दौड़ के ले आऊं 4 लोगों को, आप मुझे सिर्फ बता दो, क्या मैं अभी ले आऊं? तो उन्होंने कहा नहीं रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो, मिलवाना है, बहुत आराम से मिलवाना है, लेकिन 4 लोग नहीं क्या आप सिर्फ 3 लोगों से मिलवा सकते हो? मैंने सर क्या कह रहे हो सर? उनका एक काम करो संजय जी, चलो एक पे और कांटा मारते हैं, क्या आप ऐसे 2 लोगों से मुझे मिलवा सकते हो जो पॉजिटिव हों, पोटेंशियल हों, एक्टिव हों, एम्बिशियस हों और वो नीडी हों? कह रहे मिलवाना उन्हीं लोगों से जो 5 कैटेगरी जो मैंने बताई हैं वो उन लोगों में होनी चाहिए। क्या सिर्फ 2 लोगों से मिलवा सकते हो? इस धरती पे 2 लोगों को तो जानते हो? मैं सर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। आप अगर 2 की बात कर रहे हो तो सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि मैं कब ला के मिलवा दूँ, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, 2 लोग वो तो वैसे ही सर अगल बगल खड़े होते हैं, एक इधर रहा एक ये रहा, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। 2 लोग तो आसपास वैसे ही होते हैं सर, बचपन से इतने सारे दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, बहुत सारे रिश्तेदारी है, बहुत कुछ है, बहुत सारे लोगों को जानते हैं सर। मैं सर 2 लोग तो चुटकी बजाते ही ले आऊँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या लगे ठीक है,
कह रहे 1 कप चाय हम उनके साथ पी लेंगे, 1 कप चाय वो पी लेंगे, 1 कप चाय हम पी लेंगे, भाई इतना ही करना है। मैं सर क्या मतलब? कह रहे बस आप मिलवा दीजिए, हमने चाय पीनी है और कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको समझाएंगे। मैंने कहा फिर सर फिर क्या होगा? तब वो कहने लगे सर देखिए क्या होगा और क्या नहीं। अब इस बीच मुझे क्या लगने लगा, थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या आने लगा कि कहीं मेंबर बनाने का चक्करबाजी तो नहीं हो रही। और ये बात मेरे जो सीनियर थे वो भाग गए, वो थोड़ा सा मेरे को देख रहे थे कि, तो उन्होंने धीरे से पूछ ही लिया, संजय जी क्या सोच रहे हो? मैं सर बुरा मत माना लेकिन मन में जो बात आ रही है मैं आपके से ज़रूर कहूँगा क्योंकि मैं कहीं बगैर रह नहीं सकता। तो कहना हाँ बोलो बोलो। मैं सर कहीं मेंबर तो नहीं बनाने? तो मेरे से कहने लगे मेंबर? मैंने कहा हाँ सर, क्योंकि मेंबरशिप से ना मेरे को चढ़ता बुखार और पैर से चढ़ना शुरू करता सर तक आ जाता है, मेंबर नहीं बनते सर। कह रहे अच्छा। उन्होंने कहा अगर 5 करोड़ रुपए अगर मान लेते मिल रहे हैं आपको और 2 मेंबर बनाने ही पड़ जाए तो क्यों नहीं बनाओगे? सोचो कि नहीं बनाओगे? फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार बिल्कुल बना लेंगे। उनका देखिए संजय जी 5 करोड़ रुपए या इनकम के लिए, सैलरी के लिए लोग अपना देश छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, कहाँ दौड़ते हैं, कहाँ भागते हैं, रेड लाइट तक जम कर जाते हैं। उन्हें अपने जीवन का भी पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। आप खुद सोचो कि अगर 5 करोड़ की उम्मीद और 5 लाख रुपए महीने की उम्मीद है तो क्या 2 मेंबर भी नहीं बना सकते? मैंने कहा सर बिल्कुल बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। कह रहे बना लोगे? मैंने कहा सर बना लूँगा। कह रहे 2 मेंबर बना लोगे? मैंने कहा सर बना लूँगा। तब उन्होंने मेरे को गारंटी से कहा संजय जी आप 2 मेंबर बना ही नहीं सकते। मैं सर क्यों? पढ़ा लिखा हूँ, कोई मेरे में ऐसी कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। कि सर पढ़े लिखा होना और 2 मेंबर बनाने में बहुत फ़र्क है। मैंने कहा क्या मतलब? तब उन्होंने मेरे को बताया कि देखिए कोई एक इंसान जो होता है, नॉर्मल इंसान, मेंबर बना ही नहीं सकता। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे सर मेंबर बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 3 चीज़ें वो हैं जो सबसे पहले है मार्केटिंग स्किल्स, दूसरा है कन्विंसिंग पावर और तीसरा है प्रूफ्स। अब मार्केटिंग स्किल्स के अंदर क्या होता है? मार्केटिंग स्किल्स के अंदर होता है बोलना और बताना। उन्होंने मेरे से कहा संजय जी आपको ना बोलना और बताना प्रोफेशनल तरीके से अभी नहीं आता, तो कैसे आप किसी को, सामने वाले को प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, कैसे बोलोगे? और सच्ची बात तो यही थी। मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा सर सच कह रहे हो आप, बिल्कुल जेन्युइन बात है, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। कह रहे हाँ अभी नहीं बोल पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं बोल पाओगे, आप जरूर बोल पाओगे, बता पाओगे, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे आप ये सारे काम नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेंबर नहीं बना सकते। मैंने कहा सर दूसरा काम? कह रहे दूसरा काम है देखिए कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग पावर का मतलब होता है किसी को समझाना, और समझाने के लिए सबसे पहली मेन चीज़ होती है पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर, पहली बात तो क्या आपको हर क्वेश्चन का आंसर मालूम है अभी और आप उसको पॉजिटिवली दे सकते हो? मैं सर हर क्वेश्चन का आंसर तो शायद मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो आपको पहली बार सुन रहा हूँ और शायद इस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो कह रहे हैं हाँ पॉजिटिव आंसर आप दे ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ है इमीडिएट आंसर। मान लीजिए सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा और आपने इमीडिएट आंसर नहीं दिया और आप आए करने लग गए, तो क्या होगा? सामने वाला कहेगा यार आपको खुद को आंसर पता नहीं है और मुझे बताने चला है। तीसरी चीज़ है आंसर विद कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। आपके अंदर आत्मविश्वास के साथ अगर आप उसको आंसर नहीं दे पा रहे हो तो सामने वाला कन्विंस नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ है सेटिस्फेक्शन आंसर। आपने उसको संतुष्टि भरा आंसर अगर नहीं दिया तो वो तो ज़िंदगी में कभी भी आपके साथ कन्विंस ही नहीं हो पाएगा। तीसरा है प्रूफ्स। प्रूफ्स में आते हैं इनकम ऑफ चेक्स, यानी कि जो आपको इनकम आ रही है वो आप दिखा ही नहीं पाओगे अगर आपके पास चेक्स वो नहीं है, इनकम नहीं है। क्योंकि सामने वाला तो एक ही चीज़ पूछेगा, सर आपने क्या कमाया? आपको कहेगा नहीं अभी तो नहीं कमाया। सामने वाला कहेगा यार अभी नहीं कमाया का क्या मतलब है? आप फिर मुझे क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो? जब आपको आ जाएगा, जब मुझे मेरे को दिखा देना। यानी कि सामने वाला प्रूफ्स देखना चाहता है, वो विश्वास अपने ऊपर करना चाहता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो सही है, तभी तो कन्विंस होगा। इसीलिए हर एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान मेंबर नहीं बना सकता। इस बात को पहले तो आप समझ लो, और मेंबर आपको बनाने भी नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब सर मेंबर नहीं बनाने? कह रहे हाँ आपको मेंबर नहीं बनाने।
आपका काम है सिर्फ मिलवाना और सिर्फ मिलवाना। उन्होंने कहा देखिए बोलूँगा मैं, बताऊँगा मैं, समझाऊँगा मैं, दिखाऊँगा मैं, कन्विंस भी मैं करूँगा और अपने प्रूफ्स भी मैं उनको दिखाऊँगा और उनको आपके साथ जोड़ के भी दूंगा मैं। मैंने कहा सर इतना सारा काम आप मेरे लिए? कह रहे हाँ, यही इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती है कि यहाँ हर एक इंसान एक दूसरे के लिए जुड़ा हुआ है और हर एक इंसान एक दूसरे के लिए जी रहा है। मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपकी हेल्प करके मैं अपनी हेल्प भी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाओगे तो मैं आपकी हेल्प करना मेरा लाजमी है। तो इसीलिए बोलूँगा मैं, बताऊँगा मैं, समझाऊँगा मैं, दिखाऊँगा मैं, कन्विंस भी मैं करूँगा। आपको करना सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम करना है इस धरती का सबसे आसान काम, और वो है अपने 2 पॉजिटिव दोस्तों को मुझसे मिलवाना। मैंने सर मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल एक एक चीज़ आपकी समझ में आ रही है और मेरे को लग रहा है कि कुछ होने वाला है। और दोस्तों सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल लग रहा था, दिल से आवाज़ आ रही थी कि यार कुछ तो